भाईवान सब कोई आजो नहीं तो हम इनके अधिकार बेच दबल जीतो, हम इनके सब सीट तो बेच दबल जा रहा। झारखंड के सूरमा अभय तिवारी जिन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई परीक्षाएं जो है वो एक साथ पास की है, बहुत सारे परीक्षाएं पास किए हैं और ये अकेले नहीं, इनके भाई भौजाई पत्नी सबको। एल खांते की गिरफ्तारी का पोस्टर। माननीय हेमंत सोरेन आज बाहरियों को और महाधनियों को सिस्टम में जोड़ने के लिए झारखंड के युवा से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए एक पोस्टर इस वक्त यहाँ पर खूब तेजी से चर्चा में है, वो पोस्टर है अभय तिवारी का। झारखंड के सूरमा अभय तिवारी जिन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई परीक्षाएं जो है वो एक साथ पास की है और इसका पोस्टर यहाँ पर देखिए एल खांते की जो मांग है वो यहाँ पर इस पोस्टर में दिख रहा है। एल खांते की गिरफ्तारी का पोस्टर, भ्रष्टाचार की फैक्ट्री का पोस्टर, यानी कि झारखंड के जेंजीज पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। इसकी एक तस्वीर यहाँ पर आपको यहाँ पे मलांग घूम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से देखने को मिल रही है। नारे लग रहे हैं और झंडे लहराए जा रहे हैं। यहाँ पर ये पोस्टर किसका है भैया? ये अभय तिवारी है, झारखंड के और झारखंड सरकार के खास करके बहुत बड़े सुरमा है। ब्रिलियंट माइंडेड, एक नहीं पांच परीक्षाएं पास, बहुत सारे परीक्षाएं पास किए हैं और ये अकेले नहीं, इनके भाई भौजाई पत्नी सबको। और अभी खुलासा हुआ था 11 महीने के लिए रांची के होटल लीज पर लिया था, सेटिंग गेटिंग गिरोह एक्टिव करने के लिए उन्होंने। माननीय मुख्यमंत्री जब JSSC CGL का नियुक्ति पत्र बांट रहे थे आनन फानन में, उस समय उन्होंने कहा था कि आज आप लोग के साथ आपका दादा खड़ा है, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। और जो इसके लिए अफवाह फैला रहे हैं पेपर लीक का, उसको जेल में डाल दिया गया है। संतोष मस्ताना सर जो पूरे साक्ष्य दिए थे उनको जेल में डालने का काम किया हेमंत सोरेन के सरकार ने। और क्या आज मैं पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन से, जब ये सब मामले खुलासे हो रहे हैं अभय तिवारी TDPL, तो अभी पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अफवाह फैलाने का काम किया कि पेपर लीक नहीं हुआ है? पेपर लीक हुआ है ये तो स्पष्ट आज पूरे झारखंड के युवा जान रहा है। और उस समय भी युवा हाथ खड़ा करके आपसे भीख मांग रहा था कि पेपर लीक हुआ, इसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। आपने कार्रवाई नहीं किया। आज हमारे बीच गुरुजी नहीं है, गुरुजी बाहरियों से झारखंड को बचाने का काम किया, गुरुजी महाजनों से झारखंड के बचाने का काम किया और उनसे लड़ने का काम किया। लेकिन उनके बेटे माननीय हेमंत सोरेन आज बाहरियों को और महाधनियों को सिस्टम में जोड़ने के लिए झारखंड के युवा से लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ये जो पोस्टर है एक देखिए कि आप खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, वन पदाधिकारी, PDO, तमाम पदों पे जो है वो अभय तिवारी की नियुक्ति और JPSC में गड़बड़ी का इससे बड़ा सबूत मुझे नहीं लगता है कि और किसी को भी चाहिए। जो आक्रोश छात्रों में है ये तमाम सबूत जो है उसी की वजह से। और एक चीज मैं झारखंड के सभी छात्रों से अपील करना चाहती हूँ कि भाईवान सब कोई आजो नहीं तो हम इनके अधिकार बेच दबल जीतो, हम इनके सब सीट तो बेच दबल जा रहा। और ये मुद्दा खाली तैयारी करे वाले विद्यार्थी के लिए ही न हो, ये मुद्दा पूरा मजदूर के हो, जो काम करे वाले न हो ओकरिन के भी हो। काहे कि यदि एक पंचायत भवन में कोई नकली इंजीनियर, नकली डॉक्टर, कोई नकली अधिकारी CEO बन करके जीतो तो ओकरा से सबके दिक्कत होता, ई ना कि पढ़े वाला विद्यार्थी के। इसीलिए सभी महिला बुजुर्ग सबसे कहना चाहता हूँ कि आंदोलन पेपर लीक का सबसे। मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आप कुछ भी बेच लीजिए लेकिन पेपर मत बेचिए। पेपर बेचिए तो झारखंड का भविष्य अंधकार में डूब जाए। छात्रों का भविष्य जो है वो गर्त में चला ही जा रहा है। आज देखिए फील्ड वर्कर का परीक्षा हुआ, मात्र 24 से 25% विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए गए। क्या कारण है? कारण यह है कि पारदर्शिता नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसीलिए आज स्टूडेंट झारखंड का एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करना छोड़ चुके हैं। आज रेलवे तो SSC का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड का कोई तैयारी नहीं करता। आप कौन सी परीक्षा का तैयारी? मैं JSSC CGL का तैयारी कर रहा था, JPSC का, और उत्पाद सिपाही में भी मैंने तैयारी किया था, मेडिकल तक मेरा रिजल्ट हुआ था। उसके बाद आप देख रहे होंगे इतना कटअप को हाई किया गया, कल ही जारी किया गया था कि आम स्टूडेंट का नहीं हो रहा, पूरा खेल हुआ। इसमें भी 160 विद्यार्थी पकड़ाए थे। उन लोगों का मैं मांग करता हूं कि सबका CBI जांच होना चाहिए। JSSC CGL PGT और भी तमाम जो TDPL लिया है, अभय तिवारी का जो प्रकरण है, सब में CBI जांच हो, ED जांच हो। हमें CID पर, यहाँ के पुलिस SIT पर हमें कोई भरोसा नहीं है। क्या नाम
मेरा नाम संजीव कुमार यादव। कहाँ से है? मैं अबरक नगरी कोडरमा से। कोडरमा से है। संविधान की किताब लेकर बैठे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या होगा झारखंड में? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं मैडम, मेरा नाम राजेश प्रसाद है, मैं हजारीबाग से हूं। मैं जेपीएससी का सभी परीक्षा देता आ रहा हूं और अभी भी दिया हूं। 13वीं जेपीएससी में मुख्य परीक्षा में दिया था और 14वीं जेपीएससी भी दिया हूं, जेएसएससी सीजीएल भी दिया हूं। संविधान इसलिए है मैडम क्योंकि झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी संविधान की हत्या कर रही है। जब सीट बिकता है मैडम तो हमारा अवसर जो है ये खत्म हो जाता है। आनी संविधान में जो मौलिक अधिकार है मैडम वो खत्म हो जाता है। और यदि हम पढ़ लिख करके नौकरी नहीं करेंगे मैडम तो गरिमामयी जीवन नहीं जी पाएंगे। और गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 कहता है कि मुझे गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है। आनी फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है मैडम, ये दोनों आयोग आनी संविधान की हत्या कर रही है। तो हमारी सरकार से मांग है कि जितने भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी के द्वारा एग्जाम लिया गया है, जिसमें हमारा भविष्य बेचा गया है, जिसमें सीट बेचा गया है, सब तत्काल रद्द की जानी चाहिए। और मैडम दुर्भाग्य है इस धरती का कि हमेशा रद्द तो हो जाता है लेकिन सुधार नहीं हो पाता मैडम। उसका कारण ये है कि जो सफेद पोशी या फिर जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होता है। इसीलिए हमारी मांग है कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से जांच कराई। और यदि मुख्यमंत्री जी ये नहीं कर पाते हैं तो जिस प्रकार से देश में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, आप भी इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा देने से ठीक हो जाएगा चीज? इस्तीफा देने से ठीक नहीं होगा मैडम, लेकिन देखिए पहले के मुख्यमंत्री रहे उनके कार्यकाल में कुछ बेहतर हुआ है। तो हम जानते हैं कि यदि फिर से कोई नया मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर से ऐसा काम करेंगे, फिर से हम लोग सड़क पर डर रहेगा। लोकतंत्र में डर जरूरी है। हाँ, डर जरूरी है मैडम, सभी को डर होना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो अधिकारी हो। चलिए, डर जरूरी है, एकदम जरूरी है। स्पेशली एल ख्यांगते जैसे, श्वेता गुप्ता जैसे अधिकारियों के मन में डर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये अपने बच्चों को अमेरिका यूरोप में पढ़ाते हैं और हमारे भविष्य पे खेल के करोड़ों रुपए कमाते हैं। ये जो अभय तिवारी है, यही सीआईडी ने जेएसएससी का जांच करके क्लीन चिट दिया था। आज कैसे अभय तिवारी पकड़ाया है? फिर से आपके नाक के नीचे होटल लीज पर लिया है, करोड़ों का व्यापार कर रहा है। सरकार का कोई खोज खबर नहीं, किसी को कोई खबर नहीं है, कोई खोज खबर नहीं। जो यही सरकार दिल्ली में जाके वहाँ के विद्यार्थियों का दर्द सुन रही है, यहाँ का कोई सुनने नहीं। लेकिन यहाँ का विद्यार्थी का दर्द नहीं। जो राहुल गांधी जो हमारे एलओपी है, वो दिल्ली में छात्र का दर्द सुनाई देता है, जो उनका सरकार यहाँ पे तो दर्द सुनाई नहीं देता है। तो इन बहरों से कहना चाहूँगा, इस बार आप सुधर जाइए, या तो कुर्सी छोड़ दीजिए। आपको दो ही ऑप्शन है। कहाँ से है, क्या नाम है? जी मैं कोडरमा से हूँ, मेरा नाम ब्रज किशोर है। पूरे राज्य भर से छात्रा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लग रहा है, झंडे लहराए जा रहे हैं और मांग है सुधार की, मांग है भविष्य बनाने की। और तमाम तरह की मांगों के साथ, तमाम तरह के पोस्टर्स के साथ आज ये यहाँ पर प्रदर्शनरत है, आंदोलनरत है। जिन्हें नौकरी करनी चाहिए थी, परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए थी, वो आज धरना पर है। तो सवाल पड़ा है कि आखिरकार ये स्थिति क्यों हुई और सुधार की क्या क्या गुंजाइश इस वक्त झारखंड में है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सहयोगी कपिल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।